अगर इस तरह के प्रपोज़ल आप बनाना स्टार्ट हो गए और क्लाइंट्स को सेंड करने आपने स्टार्ट कर दिए तो आपको इस पर 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि रिस्पॉन्स आएगा। ये सीखेंगे कि हमने क्लाइंट के लिए एक प्रपोज़ल कैसे राइट करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी थी और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि आपने एक प्रपोज़ल के अंदर क्या क्या कुछ ऐड करना है और आपका प्रपोज़ल किस तरह का होना चाहिए। तो जो चीज़ें रह गई थी आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और प्रपोज़ल राइट करना सीखेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम AI की हेल्प भी लेंगे और उसकी मदद से हम इसको राइट करना भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हमने अपने प्रपोज़ल के अंदर ये चीज़ें किस तरह से और क्या क्या ऐड करनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता चलूँ तो मेरा सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर मैं किसी भी तरह की सर्विसेज की बात नहीं कर रहा। आपने नॉर्मली देखा होगा कि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर हम लोग कर क्या रहे होते हैं। हम उसके अंदर कर ये रहे होते हैं कि हम डायरेक्ट गेस्ट पोस्टिंग की बात कर रहे होते हैं, SEO की बात कर रहे होते हैं, कंटेंट राइटिंग की बात कर रहे होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेके हम डिस्कस कर रहे होते हैं चीज़ें। तो हमारा सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें किसी भी तरह की सर्विसेज का जिक्र ना हो। ऐसा सब्जेक्ट हो कि जिससे सामने वाले क्लाइंट को, ब्रांड को या जिस भी एजेंसी कंपनी को आप टारगेट करें उसको ये लगे कि इस प्रपोजल में, इस ईमेल में हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सकता है। तो बेसिकली मकसद ये होता है कि किसी भी तरह से क्लाइंट या ब्रांड या कोई कंपनी हमारी ईमेल को ओपन करे। अगर वो ओपन कर लेता है तो उसके बाद आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपका प्रपोजल किस तरह का है, उसने इस प्रपोजल को रीड करना है या इस प्रपोजल को रीड नहीं करना। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखिएगा, मैंने सबसे पहले तो हे से हेलो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, हाय हेलो सारा कुछ। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन किया होप यू आर वेल, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल चीज़ चलती है हमारे मार्केट के अंदर, उसके बाद आगे आते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट के अंदर हम अपनी सर्विसेज के बारे में बता देते हैं कि मैं कौन हूँ, मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं किस मकसद के लिए आपसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। अगर हम बात करते चलें ईमेल प्रपोजल की तो इधर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट में क्या लिखा है कि माय नेम इज़ जुल्करनैन झिल्ली। आप जाहिर सी बात है सेल्फ इंट्रोडक्शन तो ज़रूरी होता है ना स्टार्ट के अंदर, किसी भी बंदे से बातचीत करने के लिए इसको बताना होता है हमने। तो यहाँ पर माय नेम इज़ जुल्करनैन झिल्ली मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने एक ऐसी लाइन ऐड करनी है कि क्लाइंट आपका ईमेल प्रपोजल स्किप ना कर सके, वो छोड़े ना। आपने कुछ ऐसी मोटिवेशनल लाइंस को ऐड करना है, कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि क्लाइंट को पर्सनली टच कर जाएं। अगर उसको टच करेंगी तो आपका प्रपोजल एंड तक रीड करेगा और 100% गारंटी होती है इसका रीड करने की। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले मैंने देखिएगा लिखा है कि एंड आई वर्क, माई नेम इज़ जुल्करनैन झिल्ली एंड आई वर्क हार्ड डे एंड नाइट टू हेल्प यू आल्सो दैट आई कैन रिड्यूस द बर्डन ऑन योर हेड या शोल्डर। ठीक है, यहाँ पर ये वाली लाइन में ऐड कर रहा हूँ मैंने। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि मैं आप जैसे लोगों के कंधों से बोझ को हल्का कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरी इस लाइन के अंदर कहीं भी कोई सर्विसेज का जिक्र नहीं हो रहा, कोई मैं और बात नहीं कर रहा कि मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ, मैं गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं बैकिंग सेल करता हूँ, इवन कि कुछ भी ऐसा नहीं है। तो स्टार्ट हमेशा आपका ऐसा होना चाहिए। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे मैंने लिखा है कि इफ़ यू आर नॉट टू वरीड अबाउट योर ऑनलाइन बिजनेस then you can ignore my message and reply with not interested। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मैंने लाइन कौन सी मेंशन की है कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को लेकर परेशान नहीं हो, आपका मतलब काम चल रहा है, आपकी वेबसाइट्स को रैंकिंग मिली, ऐसी भी अच्छी हो रखी है, ठीक है, ओवरऑल सारा कुछ आपका सही चल रहा है, तो आप हमारे इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, और हमें रिप्लाई कर सकते हैं नॉट इंटरेस्टेड। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स जो है प्रपोजल जब जाता है तो उसको स्पैम कर देते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से 2-3 लोग जब करते हैं तो हमारी ईमेल बंद हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है। अब ये मेरी ईमेल है ना, तो मैं इस पर जब ईमेल सेंड करता हूँ, आजकल मैं 200-300 ईमेल मेरी इजीली सेंड होती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना मेयार कुछ इस तरह से बना रखा है और अपने काम का मैंने काम करने का तरीका मेरा इस तरह का है कि मैं हर एक पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए चलता हूँ। अगर मैं इन पॉलिसीज़ को फॉलो करता हूँ, मार्केट कैसे चलती इन चीज़ों को मद्देनज़र रखता हूँ, तो मुझे फिर प्रॉब्लम भी कोई नहीं आती। आपको यही प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि आपको चीज़ों का पता नहीं है कि हमने काम करना कैसे। एक नई ईमेल होती है, हम स्टार्ट में 200 ईमेल उस पर सेंड करते हैं और पहले दिन उसको बंद करवा के बैठ जाते हैं। हालांकि स्टार्ट में ईमेल को फॉलोअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और पहले तो 1-2 वीक हमने उस पर ईमेल करनी नहीं होती, मतलब कि 10-20 इतनी ईमेल्स हम डेली की करते हैं, बहुत कम, ताकि हम बेहतर तरीके से उसको यूज़ कर सकें आगे चल के। तो इतना तो बंदा सब्र कर ही सकता है काम करने से पहले। अच्छा जी, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि यहाँ पर लाइन मैंने मेंशन की है कि इफ़ यू आर नॉट टू वरीड अबाउट योर ऑनलाइन बिजनेस देन यू कैन इग्नोर माई मैसेज एंड रिप्लाई विद नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, आगे मैंने लिखा है कि बट इफ़ यू आर वेरी कंसर्न या वेरी वरीड अबाउट योर ऑनलाइन बिजनेस, आप यहाँ पे कोई सी भी लाइन मेंशन कर सकते हैं। देन दिस प्रपोजल ऑफ माइंड कैन प्रूव
टू बी द बेस्ट फॉर यू, कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को लेकर परेशान हैं तो ये प्रपोजल आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। वैसे भी नॉर्मली हम ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिसको काम की ज़रूरत होती है, जिसको मार्केटिंग की नीड होती है, जिस भी मकसद के लिए आप उसको अप्रोच कर रहे हो तो उसको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि इतना तो आप लोग इजीली वेरीफाई कर पाते हैं उन लोगों को। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जो आपका पर्पस, मतलब आपके प्रपोजल का जो मेन मकसद थीम होता है, जो आपका स्टार्ट होता है पहली लाइन से, वो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जाके चौथी से पाँचवीं लाइन के अंदर। क्योंकि क्लाइंट के साथ अगर आप फ्रेंडली नहीं होंगे, अगर आप क्लाइंट के साथ जो है वो टू द पॉइंट बात करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ डिस्कस करेंगे जो कि उसके लिए ज़रूरी हो सकती हैं। मार्केट के अंदर जब हम लोग काम करते हैं, अगर मैं पर्सनली अपना बताऊँ तो मैं कभी भी उससे काम की बात नहीं करता, और अपने फ़ायदे की तो कभी मैंने बात नहीं की, क्या मुझे क्या फ़ायदा देंगे, अब मुझे क्या कितने पैसे देंगे। हमारे यहाँ होता क्या है, क्लाइंट आता है ठग करके बताते हैं $500, $1000, ये तरीका है यार काम करने का। इस तरह से होता है काम, इस तरह से काम नहीं किया जाता कि क्लाइंट आ रहा है जी, आप उसको ठग करके $500, $1000, $1500 चार्ज करते हैं। आपका दिमाग ख़राब है। इतनी तो बड़ी बड़ी एजेंसीज भी चार्ज नहीं करती, उनके पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स इतने इतने होते हैं, $1500 के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर वो जो है वो 100 गैस पोस्ट सेल कर रहे होते हैं। तो चीज़ों को समझ के चलना पड़ता है। हर एक क्लाइंट मार्केट के अंदर अपने बजट के हिसाब से आता है। तो अगर टू द पॉइंट आप उससे करेंगे बात कि ये है जी, इतने चार्ज करता हूँ मैं ये काम करता हूँ, तो फिर आप बैठ से साइड पे जाके कहीं ये फील्ड आपके लिए नहीं है, आप इस फील्ड के अंदर काम नहीं कर सकते। तो अच्छा प्रपोजल आपको राइट करने के लिए समझना पड़ेगा कि मार्केट चलती कैसी है, एक प्रोफेशनल बंदा किस तरह से एक प्रपोजल को राइट करता है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा है, एक्चुअली आई एम अ मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड आई प्रोवाइड मार्केटिंग सर्विसेज थ्रू गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बात की है काम की, प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग माई क्लाइंट्स द बेस्ट रैंकिंग ऑन गूगल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ और मैं मार्केटिंग के अंदर गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, मैं गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू से मार्केटिंग करने की कोशिश करता हूँ, और मैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उनको मैं गूगल पर बेहतर से बेहतर रैंकिंग दिलाने में या उनको इम्प्रूव करने में उनकी हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ। बेसिकली मेरा काम ये है, मैं इसी मकसद के लिए आपके पास है। यहाँ पर आगे आते हैं कि मैंने लिखा है, आई हैव एनालाइज योर वेबसाइट थ्रोली एंड फाउंड दैट इट्स रैंकिंग ऑन गूगल एंड अदर सर्च इंजन इज़ वेरी पुअर। ठीक है, तो यह इज़ क्वाइट पुअर, कोई भी चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसको ये कह रहा हूँ कि मैंने आपकी वेबसाइट का एनालाइज़ किया। नॉर्मली हम जब गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देते हैं, एसईओ की देते हैं, तो हम वेबसाइट को प्रॉपर्ली एनालाइज़ करते हैं, देखते हैं इसको काम की ज़रूरत है कि नहीं है। तो अगर ज़रूरत हो तो हम वो बंदा अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि हम अपनी लिस्ट में बंदे ही ऐसे ऐड कर रहे हैं जिसको वाकई में ज़रूरत होती है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर मैंने लिखा है कि योर वेबसाइट इज़ नॉट रैंकिंग एट ऑल एंड आई हैव कनेक्टेड यू फॉर दैट रीज़न। ये चीज़ हुई कि हमने यहाँ पर अब बताया उसको कि मैं इस मकसद के लिए आपके साथ कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल भी रैंक नहीं कर रही। तो ये मेरा रीज़न है, ये मेरा मकसद है कि मैंने आपके साथ रब्ता किया। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे मैंने लिखा है कि आई वुड लाइक टू शेयर द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इम्प्रूविंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड आई हैव क्रिएटेड अ स्मॉल रिपोर्ट दैट एक्सप्लेन्स हाउ यू कैन टेक योर बिजनेस टू न्यू हाइट्स थ्रू गेस्ट पोस्टिंग। मैं आपके ऑनलाइन बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए आपके साथ एक सोल्यूशन शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, जिसके चलते मैंने आपके लिए एक रिपोर्ट रेडी की है, और इस रिपोर्ट के अंदर मैंने A to Z सारे का सारा गाइड किया कि गेस्ट पोस्टिंग से आप किस किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं और किस तरह से आपके बिज़नेस को ये बुलंदियों तक लेके जा सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैंने मेंशन की है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, नॉर्मली लोग उसी टेम्पलेट के अंदर सारा कुछ ऐड कर देते हैं, जो कि हमने कभी भी ऐड नहीं करना। ठीक है, कभी भी आपने काम नहीं करना। इधर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम इधर आते हैं तो मैंने लिखा है कि इफ़ यू हैव सम टाइम प्लीज़ फॉलो द लिंक बिलो, कि अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप इस लिंक को फॉलो लाजमी करें। जैसा कि देखिएगा, फॉलो मी हेयर इस लिंक, ऐसे कि यूएस एजेंसी हाउ इट वर्क्स, ये यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा इस वाले लिंक को मैं फॉलो, जैसे क्लाइंट आएगा इस पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट उस वाले पेज पे चले जाएगा जहाँ पर A to Z सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग योर नीड्स, आप किसी भी तरह की सर्विस देते हैं तो आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये चीज़ें मेंशन करनी ही करनी है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोर्टफोलियो बनाने का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और आप देख अपना पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हैं। अगर नहीं बनाना आता तो यहाँ पर मैंने नंबर मैंशन कर दिया, मुझसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपको पोर्टफोलियो बना के दें, और आपको पोर्टफोलियो बना के दें, उसके अंदर A to Z सारी की सारी चीज़ें हम ऐड करें जिससे आपके क्लाइंट को भी फ़ायदा मिले और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। यहाँ पर देखिएगा गेस्ट पोस्टिंग स्ट्रैटेजी लिखा हुआ है, कंटेंट क्रिएशन है, ठीक है, पब्लिशिंग एंड प्रमोशन, मतलब बेनिफिट्स लिख दिए हमने, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मतलब टू द पॉइंट हमने बात की है। ज़्यादा डिटेल में लिखना चाहें तो हम वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ कि 3 से 6 मंथ लगते हैं कि आपको अच्छा और बेहतर रिजल्ट मिलने में।
आगे आते हैं, यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा है कि वी हैव आल्सो मेड सम प्लान्स फॉर आवर सर्विसेज, टेक अ लुक एट दैट टू, कि यहाँ पर हमने अपनी जो प्राइसिंग होती है, ठीक है, जो सर्विसेज हम दे रहे होते हैं, ठीक है, उसके क्या हम चार्ज कर रहे हैं, ओवरऑल ये सारी की सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर ऐड कर रखी होती हैं ताकि क्लाइंट अपने मर्ज़ी के हिसाब से, बजट के हिसाब से इन चीज़ों को लेके चल सके। तो बेसिकली हमने A to Z सारा कुछ ऐड किया होता है। इस थोड़ा सा नीचे आते हैं, मार्केट के अंदर थोड़ा सा और अपनी जो है वो प्रेफरेंस अच्छी बनाने के लिए, ठीक है, खुद को एक एजेंसी कंपनी दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने क्लच में अपनी एजेंसी की जो वेबसाइट है उसको ऐड कर रखा है, ठीक है, ताकि क्लाइंट को लगे कि ट्रस्टेड है और ये मार्केट के अंदर प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, क्योंकि मैं हमेशा से यही चीज़ें चाहता आ रहा हूँ और आपको मैंने ये चीज़ें बताई हैं शुरू से कि आप लोगों के पास अपनी की वेबसाइट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मार्केट के अंदर एज ए कंपनी एजेंसी को लेके काम कर सकते हैं। तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना बजट नहीं होता, हम एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट नहीं बना सकते, ठीक है, हम ऐसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर उनको जो है वो लिंक नहीं कर पाते, हमें इन चीज़ों का बेहतर पता नहीं है। तो ये सर्विसेज हमारी तरफ से दी जाती हैं और जस्ट इसमें 5000 आपसे लिया जाता है, मतलब वेबसाइट बनाने से लेकर यहाँ पर ऐड करने तक जस्ट 5000 के अंदर हम ये सारा कुछ आपको अपनी तरफ से करके देते हैं। और इसमें हम जो आपको 5000 में वेबसाइट देते हैं वो सिर्फ 1 साल के लिए होती है। 1 साल के बाद आपने फिर हमें 5000 देना होता है और आप उसी वेबसाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारे लिए। इस पर काम करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, मतलब टाइम की इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होती है जो हम लोग नहीं देते। और सबसे बढ़कर मार्केट को अंडरस्टैंड किया जाता है, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं या आप एजेंसी के रिलेटेड वेबसाइट और क्लच पर ऐड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जस्ट 5000 के अंदर हम ये आपको बना के भी देंगे और हम इसको ऐड भी करके देंगे। तो अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर अब आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।